हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट बैंकिंग। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस स्ट्रेटजी के बारे में। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया इस जीए की स्ट्रेटजी लाइए, तो मैं आज लेके आ गया हूँ। दोस्तों, ये जो जीए की स्ट्रेटजी है वो सिर्फ आरआरबी पीओ या आईबीपीएस नहीं, वो जितने भी बैंकिंग एग्जाम है सब में आपको हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा और एग्ज़ाम में आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो मैं बता दूं, इस बार जो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का जो फाइनल रिजल्ट आया है, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है दोनों में। और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुझे मिला है। और जो सभी अगर आप लोगों ने इस बार मेंस दिया होगा तो आपको पता होगा, जो जीए का पेपर आया था वो मॉडरेट था। मॉडरेट टू टफ होगा, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो रहे थे लोगों के। मतलब आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए थे, बहुत पीछे से पूछा गया था क्वेश्चन। तो इस पेपर में मेरा जो स्कोर रहा है वो 19 रहा है 40 में। और उसका वीडियो भी इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाके। और आरआरबी क्लर्क की बात करें तो उसमें 40 में 13 मार्क्स है मेरे, जिसमें मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किया था, 4-5 मेरे गलती होंगी। तो इस जीए के सेक्शन में मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है, जो कि है करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक पार्ट। करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा पोर्सन आता है इसमें, 60 to 70% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग अवेयरनेस से भी 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2-3 स्टैटिक पार्ट से। अगर आरआरबी की बात करूँ तो वहाँ स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, जैसे 5-6 हो जाएंगे। और आईबीपीएस और एसबीआई में वो 1-2 क्वेश्चन तक रह जाता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे करें। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भैया मैं नोट्स बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं क्या करूँ समझ नहीं। तो उस रिगार्डिंग मैं पूरा डिटेल्स में बात करूँगा, क्या सोर्स है क्या नहीं। तो अब बात करता हूँ सोर्स के बारे में। वीडियो सोर्स पहले चलते हैं कि वीडियो आपको देखना है। तो देखो यार, मैं कहूँगा कि वीडियो आप देखो। मैं भी देखता था, अभिजीत मिश्रा सर को मैं ब्लाइंडली फॉलो करता था, उनका डेली करंट अफेयर्स का उनके चैनल यूट्यूब पे बैंकिंग करके एन अकेडमी का चैनल है, बैंकर्स वे, उस पर सुबह में डेली उनका आता है करंट अफेयर्स, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग में बैंकिंग अवेयरनेस एक बार पढ़ा था, जिससे आज भी एग्ज़ाम में देता हूँ तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन उससे टकरा ही जाते हैं और 1-2 को मार्क्स मैं वहाँ से गेन कर लेता हूँ। आप अन अकेडमी पे इनका पेड बैच ले सकते हैं, यूट्यूब पे उनका करंट अफेयर्स फ्री में कर सकते हैं। और एक सर है कपिल काटापाल सर, जो यूएस ऑफिसर पे पहले अन अकेडमी में ही थे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप चाहो तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। बट मैंने जो फॉलो किया था वो था अभिजीत मिश्रा सर को मैंने फॉलो किया था, आज भी मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ वीडियो सोर्स से ही होगा। तो वीडियो सोर्स के अलावा मैं कहूँगा एक वीडियो सोर्स, एक है पीडीएफ कोर्स, मतलब सोर्स, जो कि स्मार्ट की जगह स्मार्ट पॉइंट होता है। जो इसको मैंने लास्ट ईयर से मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था, और लिटरली इसके डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन है सीधा क्वेश्चन बन के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जो कि बहुत बहुत फ़ायदा देता है। और इसका जो खास के स्मार्ट पॉइंट, क्योंकि उसमें बहुत सारा लिखा रहता है टॉपिक्स, आपको स्मार्ट पॉइंट जो लिखा होता है वो आपको पढ़ना है, लेकिन डीप में पढ़ना है। बहुत सारे लोग करंट अफेयर 6-6 महीने का कर लेते हैं, बट लेकिन होता क्या है, वो डीप नहीं पढ़ते हैं। अब जैसे किसी चीज़ का अपॉइंटमेंट होता है, जैसे इस बार सीजीआई का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो पढ़ लेते हैं कौन अपॉइंट हुए। नहीं, हमें ये पढ़ना है कौन अपॉइंट हुए, इनसे पहले कौन था, कितने नंबर के बने हैं सीजीआई, कब तक इनका टर्म है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, उनका एज क्या है, ये पूरा डिटेल से पढ़ना होता है। तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम होगा कि आप जो पढ़ के जाएंगे वो आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, पूछ कुछ और देगा। तो इसलिए आपको डीप में पढ़ना है। और एक अफेयर्स क्लाउड भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग के दिनों में अफेयर्स क्लाउड किया था, फिर मैं स्मार्ट किया पे स्विच हो गया। और क्विज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो डिटेल्स में रहता है, तो क्विज़ेस से हमें हेल्पफुल होता है कि हमें वो रिटेन करना, क्योंकि हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, 6 महीने का करंट अफेयर्स है, बहुत पढ़ना होता है, उतना रिटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर क्विज़ेस लगाएंगे तो वो बहुत फ़ायदा है। जैसे प्रैक्टिस मॉक, मैं तो एग्ज़ाम से पहले लगाता था, ये फ्री सोर्स भी है। आप प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद अड्डा का आपका फ्री आता है, स्मार्ट किरा का भी है, लेकिन वो पेड है, वो 300-400 जो भी हो उसमें आता होगा। मैंने ये लिया था, मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी मेरा सब्सक्रिप्शन है। आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है एसबीआई पीओ, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं इसी से अभी फॉलो कर रहा हूँ। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बैंकिंग या फाइनेंशियली सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये पढ़ना है डीप में, जितना हो सके डीप में आप उसको पढ़ना ही पढ़ना है। एटलीस्ट 4 मंथ तो आपको करना ही करना है, और 6 मंथ तक आप जा सकते हैं।
लेकिन 4 मंथ आपको करना ही है। फिर नेशनल स्कीम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसको आपको नोट्स बनाते चलना है अलग से कॉपी में, क्योंकि इसे कहीं से, जैसे कि कोई भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कोई पेमेंट किया किसी स्कीम का, तो पूछ लेता वो स्कीम कब आई, कितना आउटले था, क्या था, वो सब पूछ लेता वो। और ये इस सब से 10 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। फिर बैंकिंग अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, नेशनल लीव जो हो गए, रैंकिंग्स हो गया, अमाउंट एंड एग्रीमेंट्स हो गए। और तो दोस्तों ये सारे टॉपिक थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाया है, किस तरीके से मैंने क्या पीडीएफ पढ़ा है, क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे अभिजीत मिश्रा सर के क्लास में। तो ये देखिए इस तरह का नोट्स है, मान लीजिए रैंडम ले लेते हैं। ये है 15 अक्टूबर का। अब सबसे बड़ा न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट है इसमें, तो मैंने अपॉइंटमेंट का हेडिंग दिया। अब जैसे एल सत्य श्रीनिवासन करंट सर्विंग एज सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो अब ये मैंने, अब इसमें बहुत डीप में आपको नहीं लिखना है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे तो 1.5x पे देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो सारे हो गए। फिर एमओयूज़ हो गया, इसी तरह आपका पूरा ये नेशनल न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ये सारे आप नोट्स बना सकते हैं। इसी तरह मैंने, आप देख सकते हैं, ये मैंने मतलब स्टार्टिंग से बहुत सारा, ये जितना है मैंने बहुत बनाया है नोट्स। आप भी बनाइए, ट्रस्ट में बहुत फ़ायदा करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं, एक मैंने खास अलग से नोट्स बनाया था जो कि है स्कीम्स की है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, कब मुद्रा का जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मुद्रा है, कितना चेंजेस आया, बजट में क्या चेंजेस आया, ये सारा हमने डिटेल से आपको बहुत सारा, जितने भी स्कीम है आप देख सकते हैं। ये जितने भी स्कीम्स है, रीजनल हो गया, उड़ान स्कीम, पीएम विद्या लक्ष्मी, ग्रामोद्योग विकास योजना, मतलब बहुत सारे स्कीम का मैंने लिखा है। और फिर ये सारे नोट्स हो गए। उसके बाद जब ये मैंने सारा सारा जब मैं पढ़ लेता था नोट्स से, वीडियो से, उसके बाद मैं एग्ज़ाम से पहले आपको दिखाता हूँ पीडीएफ एक। ये देखिए करंट अफेयर, ये है स्मार्ट किरा का। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं ऐसे पढ़ता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं हाईलाइट किया। एक ये सारे न्यूज़ हो गए, ये सारे हो गए। और ये देखिए ये होता है स्मार्ट पॉइंट्स, ये आप क्लियर देख सकते हैं आपको। ये जो इम्पोर्टेंट, ये सारे आपको पढ़ने होते हैं। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो देखिए, ये सारी न्यूज़ आपको पढ़नी है सारे। ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है स्मार्ट पॉइंट, वो पढ़ना है आपको। तो इसी तरह मैं सारे नोट्स बनाता था अभिजीत सर के, और लास्ट में इसे रिवीजन करता था। फिर इसके बाद भी मैं लास्ट में आपको क्विज़ेस पे जाता था, स्मार्ट किरा से क्विज़ लगाता था, प्रैक्टिस मॉक से लगाता था। अब देखिए जितना रिवीजन करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करना ये नहीं है कि 6 मंथ का पढ़ लिए बस रिवीजन नहीं कर रहे, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टैटिक पार्ट्स है जैसे कि डेज हो गए, वो डेली आप पढ़िए ना, वो एटलीस्ट आप याद मत करिए बट एक बार पढ़िए उसको। क्या पता है एग्ज़ाम में कोई, जैसे मैं इस बार की सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि मैं पढ़ रहा था, तो एक है ना आरआरबी पीओ में एक आता है डेज से रिलेटेड कि वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, कोई सोचेगा भी नहीं कि यार ये एग्ज़ाम में आ सकता है, बट मैंने ये पढ़ा था, बी था, और इसका होता है 20 तारीख को ही आता है, मंथ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन आता है 20। तो मैंने 20 से रिलेट किया था और यही एग्ज़ाम में आ गया था। इससे आप सोचिए, इससे मेरा 1 मार्क्स गेन हुआ कि नहीं। तो इस तरह आप याद मत करिए, लेकिन एक बार नज़र के सामने से उसे पढ़िए, ज़रूर एग्ज़ाम में आता है तो आपका सबकॉन्शियसली हिट कर जाएगा। और स्टैटिक जो भी न्यूज़ आता है, जैसे कि अब मान लीजिए हाल ही फिलहाल 57th या 56 आपको नेशनल पार्क्स बनाया गया है, आप उसको याद करिए। तो उससे ये नहीं पूछेगा कि टोटल कितने हैं, या फिर आप बता दीजिए कि 10वां कहाँ था, ये नहीं पूछता है। लेटेस्ट पूछेगा उससे, 1 2 आगे 2 पीछे, किस स्टेट में है, कितने नंबर का है, ये सब पूछ सकता है। स्टैटिक में और भी बात कर सकते हैं कि स्टैटिक में आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आपका रिटेल इन्फ्लेशन हो गया, ये सारे मंथ के मैंने लिख रखे हैं। WPI हो गया, किसने कि इसे पब्लिश कौन करता है, उसका GST का मैंने याद है कि मैं हर एग्ज़ाम से पहले इसको पढ़ के जाता हूँ एक बार, कि कुछ भी आ जाए मुझसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी अच्छे खासे लोग मार्क्स गेन करते हैं। इसका जो मार्क्स होता है ना दोस्तों, वो आपके कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस पैदा करता है।
तो यही था फाइनल जो भी था। आप जो भी अगर यहाँ तक आप पहुँच गए, वीडियो देख लिए हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, अगर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए, डीप पढ़िए, डेफिनेटली आप उसका फ़ायदा होगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।